गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आप लोग के साथ बोर्ड में पूछे गए प्रश्न को लेकर के आए। मैंने 8 प्रश्न को रखा है। एक बात और हमने कहा है कि अपने आप में एसेस कीजिए कि ये क्या आप इन सभी प्रश्नों का हल जानते हैं। आप इतना जरूर विश्वास रखें, इस प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपको बोर्ड में मिलेंगे। जो मैं सीरीज तैयार कर रहा हूँ, जिसका मैं फर्स्ट दे रहा हूँ टेस्ट 1 का, इसका सीरीज में बहुत सारे प्रश्नों के साथ दूंगा, जिसको आप देखते रहेंगे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें, ताकि आपका जीवन अच्छा बने। इसके साथ साथ हम विज्ञान के भी प्रश्न देंगे और संस्कृत के भी देंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है। कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, 13/8, 3/8, 169/2, 169/2 और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, x² - 5x + 4 = 0 में x का मान होगा। कौन सा होगा? वास्तविक होगा, अवास्तविक होगा, दोनों होगा, कोई नहीं होगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है π/2 क्या है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दोनों, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। 1, 2, 3 और चौथा 0। निम्नलिखित में कौन बहुपद है। x + 1/x² + 2 x² + √2x। थर्ड है x + 2√2 + 1। फोर्थ है x² - 2x⁻1 + 1 x। सातवां क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² + 7x + x के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा, अल्फा/बीटा + बीटा/अल्फा का मान क्या होगा। 1/5, एक -1/5, 5 - 5। आइए, 8वां क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 का अनंत हल होगा। ये सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे गए हैं। तो आइए इनका हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो यहां देखेंगे, अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जो p/q के रूप में व्यक्त न हो सके। तो जरा देखेंगे इसको, √9 = 3, √25 = 5, √49 = 7। अब इसको हम जब भी करते हैं तो ये इतना बड़ा हो जाता है 4। यहां देखिए, इसको हम लोग 2√5
क्योंकि हम इसको फैक्टराइज करते हैं 4 इंटू 5, 20 इक्वल टू 4 इंटू 5। अब 4 का अंडर रूट होता है 2, तो 2 रूट 5। तो यहां देखेंगे यह अपरिमेय संख्या है, इसका ऑप्शन 2 आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है या प्रसार है? यहाँ प्रसार भी हो सकता है क्वेश्चन में, विस्तार और प्रसार एक ही चीज है। तो आइए यहां देखेंगे अशांत दशमलव के लिए हर जो होना चाहिए, हर 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के अलावा कोई संख्या होना चाहिए। 3, 7, 6 कुछ भी होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, ध्यान रखिए हर पर, तो हर पर देखेंगे यहां पर 8 है, तो यह 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0 है। तो इस फॉर्म में है, तो यह अशांत नहीं है, यह शांत है, यह भी शांत है और यह भी शांत है। तो बच गया कौन? ऑप्शन 4 सही है, इसका ऑप्शन 4 होगा। अब आइए हम लोग इसका क्या करेंगे, x के मान के लिए, x का मान वास्तविक है या अवास्तविक है, इसके लिए d निकालेंगे। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, 25 माइनस 16 इक्वल टू 9। यह 9 है यानी कि पॉजिटिव है। डी क्या है? इज ग्रेटर देन 0। ऐसी स्थिति में मूल वास्तविक और असमान होंगे, इसलिए इसका मूल वास्तविक होगा। ऑप्शन नंबर 1 है। पाई बाई 2, तो पाई जो होता है वह अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। आइए द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? तो द्विघात बहुपद के शून्यांक जो होते हैं अल्फा और बीटा होते हैं। यह कितने हैं? 2 है, इसलिए इसका आंसर 2 होगा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो ध्यान देंगे यहां बहुपद के लिए, ध्यान रखेंगे कि जो पावर है वह पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहां देखें, इसका पावर यहां पर बटा में है, यानी कि पावर निगेटिव है, इसका भी पावर निगेटिव है, इसका पावर अंडर रूट में 1/2 में है। तो यही ऑप्शन सही होगा, इसके लिए ऑप्शन 2। अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यदि बहुपद का शून्यांक अल्फा और बीटा हो। क्वेश्चन 7 में अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो इसके शून्यांक के लिए तो यहां ध्यान देंगे हम लोग। शून्यांक क्या है? अल्फा और बीटा। तो हमारे पास आता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इसका सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो जरा इसको हम लोग हल करें। एलसीएम लेंगे इसका, तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जरा इसको तोड़ेंगे, तो हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस
2 अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। अब इसका मान पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए का मान 1 है, यानी कि -3 का होल स्क्वायर -2 इंटू 5 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 है बटा 5। फिर से मिला लें, अल्फा प्लस बीटा को निकालेंगे तो 3 बटा 1 माइनस बी बटा ए, यानी कि -3 बटा 1 यानी कि -3। ठीक है, यहां ठीक है। और सी बटा ए 5 बटा 1। ठीक है, तो यहां पर अब निकालेंगे इसका 9 माइनस 10 बटा 5 -1 बटा 5। तो इसका मान होगा -1 बटा 5, सेकेंड ऑप्शन होगा। के किस मान के लिए समीकरण का अनंत हल होगा? तो यह ध्यान रखें कि अनंत हल के लिए 8वां क्वेश्चन है। अनंत हल के लिए हमारे पास शर्त है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। अनंत हल के लिए यह शर्त है। तो आइए, तो यहां देखेंगे हम लोग x यानी कि 1/2 इक्वल टू 2/k इक्वल टू 7/14। तो इसको भी काट देंगे तो 1/2 हो गया, 1/2। तो हम इसको इक्वालिटी कर देंगे और यहां हल कर देंगे। k इक्वल टू 2 2 जा 4, k इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो हमारा यह 4 है। इस तरह से हमने आपको यह 8 क्वेश्चन बतलाया जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इनका सॉल्यूशन करेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। तो हम शुभकामना और शुभ आशीष के साथ अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।